पहले टेस्ट मैच में भारत की हार एक निराशाजनक हार, थोड़ी-सी दिल दुखाने वाली हार, लेकिन जैसे इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड को वापसी करने का मौका मिला, उन्होंने मेहनत की, हिम्मत दिखाई, वापसी की, कुछ वैसे ही भारत इस श्रृंखला में वापसी कर सकता है। 2021 में कुछ ऐसा ही हुआ था, इंग्लैंड ने पहला टेस्ट मैच जीता था, उसके बाद भारत ने वापसी की थी, बाकी के 3 टेस्ट मैच जीते। अगला टेस्ट मैच 2 फरवरी को शुरुआत होगी एसीए वीडीसीए स्टेडियम विशाखापट्टनम में। उस टेस्ट मैच के लिए सबसे पहले हम भारत की बात करते हैं। विराट कोहली अवेलेबल नहीं होंगे पहले 2 टेस्ट मैचेस के लिए, तो क्या बदलाव हो? क्या रजत पाटीदार को लाने के बारे में सोचना चाहिए? बॉलिंग में कोई चेंजेस की संभावना है? 3+2 जाए, क्या करें? पहले बात बल्लेबाजी की। देखिए, मुझे लगता है एक मैच के बाद अगर आप मिडिल ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं तो शायद बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि तीसरे टेस्ट मैच में आपको चेंज करना ही है। भले ही कुछ भी हो जाए, विराट कोहली आ रहे हैं तो वो एक फोर्स चेंज होना ही होना है। तो आप मौका दे सकते हैं तो उन्हें दीजिए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, एक प्लेयर को बनाने के लिए थोड़ा सा आपको कुशन देना पड़ता है। तो मुझे लगता है मिडिल ऑर्डर में चेंजेस ना हो तो बेहतर है। और गेंदबाजी में जैसे कि हम बात कर रहे थे, कि अगर आपको लग रहा है कि बैटिंग डेप्थ बहुत ज्यादा है तो शायद कुलदीप यादव एक वेरिएशन आप ला सकते हैं, अगर आपने सोचा। लेकिन फास्ट बॉलिंग में मुझे लगता है जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, हार्डली उन्होंने कुछ गेंदबाजी की, और हम जानते हैं बुमराह क्या कर सकते हैं और सिराज किस तरीके से गेंदबाजी कर सकते हैं। तो चलिए भाई, ये तो बात हुई भारत की, लेकिन इंग्लैंड इस समय उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होगा। भारत में भारत को हराना ये बहुत कम टीमें कर पाई हैं, और 2010 के बाद ये सिर्फ 7वीं टेस्ट हार है भारत के लिए। और इंग्लैंड निश्चित रूप से यहाँ से बेहतर करते हुए आगे बढ़ना चाहेगी। जैक लीच पता नहीं अगले टेस्ट मैच में खेलने के लिए तैयार होंगे या नहीं होंगे। शोएब बशीर का वीजा इश्यू सॉर्ट हो चुका है। हमने ये देखा कि जो रूट भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो उसे एज ए पॉजिटिव लेकर क्या बॉलिंग लाइनअप में आप एक और पेस बॉलर लाएंगे, गस एटकिंसन या फिर जेम्स एंडरसन, या फिर उनको बचा के रखे? एक टेस्ट मैच जीतने के बाद शायद चेंजेस करना आसान होता है, और क्या चेंजेस होंगे आपके हिसाब से, क्या होने चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात कि आप चाहते क्या है। अगर आप देखेंगे, जो आप अगर एक सीम बॉलर खिला रहे हैं या फिर 2 के लिए सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है जेम्स एंडरसन का जो अनुभव है उसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अगर वो टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो उन्हें खेलना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है वो किस तरीके से रिवर्स स्विंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से वो एक गेम को अफेक्ट कर सकते हैं उनके जो प्रतिभा है उसके साथ। तो मुझे लगता है उनको आना बड़ा जरूरी है। वो खेलेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि आपके पास एक मौका है। मुझे पता है कि अगर जैक लीच जो हम बात कर रहे हैं उनके नी के बारे में, जिस तरीके की स्थिति है, शायद उनको ब्रेक दिया जाएगा, ऐसा लग रहा है। तो अगर वो बाहर गए तो एक आप आपके दिग्गज फास्ट बॉलर को ले आइए। और जहां तक रोहित शर्मा के रिएक्शन का सवाल है इस मैच के बाद, उन्होंने एक्सपेक्टेड अलोंग एक्सपेक्टेड लाइंस बातें की, लेकिन 2 लाइंस स्टैंड आउट करती है। उन्होंने कहा ओवरऑल वी फेल्ड एज अ टीम, और उन्होंने ये भी कहा यू नीड टू बी ब्रेव इनफ व्हिच आई थॉट वी weren't। तो थोड़ी सी बहादुरी, थोड़ी सी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। एब्सोल्युटली, मुझे लगता है ये मोर बैटिंग की तरफ था, कि थोड़ा सा आपको वो शेल से बाहर आना पड़ेगा, आपको वो रन बनाना पड़ेगा, क्योंकि जितनी बैकिंग चाहिए, जितना आपको कुशन चाहिए, टीम मैनेजमेंट दे रही है, तो थोड़ा सा आपको वो निडर होके खेलना पड़ेगा।